हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? चलो आज कर लेते हैं अपनी क्लास स्टार्ट। ठीक है, क्लास कर लेते हैं स्टार्ट। ठीक है, पिछली क्लास नहीं देखी है तो ज़रूर देखी जाए। डीएलएड सेकंड सेमेस्टर। ठीक है, किसकी मैथ की क्लास चल रही है? कौन सी? राजन सीरीज। ठीक है, राजन सीरीज की प्रैक्टिस चल रही है। जितने भी क्वेश्चन हैं सारे कराए जा रहे हैं, जितने राजन सीरीज में जो क्वेश्चन गलत हैं वो भी सही कराए जा रहे हैं। ठीक, ओनली 10 क्लास हैं। हमने आपसे जैसा वादा किया था, ओनली 10 क्लास में आपका पूरी राजन सीरीज खत्म कर दें, जिसमें आपकी 3 क्लासें हो गई। आज क्लास नंबर 4 है। ठीक है, डेली क्लास होती है शाम को 8 बजे, तो 8 बजे आप जुड़ना ना भूलें। आपको अच्छा स्कोर मैथ में करना है। मैथ में आपको अच्छा स्कोर करना है तो आप 8 बजे टाइम निकाल के आप जुड़ सकते हो। ठीक है, और चैनल पर नए हो तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लो, जिससे आपको टाइम टू टाइम इसका नोटिफिकेशन पहुँचता रहे। ठीक है, आपके पास आपकी 13 से 15 के बीच आपका एग्ज़ाम हो जाएगा। ठीक, एग्ज़ाम हो जाएगा, अफवाहों में मत रहिए। आपका फरवरी में ही एग्ज़ाम होगा। ठीक है, आपका फरवरी में ही एग्ज़ाम होगा, तो इसलिए आपकी क्लासें 3 हो गई हैं, वो नहीं देखी हैं। प्ले लिस्ट बनी है, आप वहाँ पे जाइए, सारी क्लासें प्ले लिस्ट में पड़ी हैं। ठीक है, पूरा सिलेबस पूरा देखना है, कंटेंट हिसाब से पूरा सिलेबस कराया है, फ्री वाई ऑफ कोर्स बैच चला है। ठीक है, चलो बिना टाइम वेस्ट किए अपनी आज की क्लास स्टार्ट कर लेते हैं। ये आपने 10 क्लासें देख ली तो आपको बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस आएगा और बहुत अच्छा स्कोर कर जाओगे। ठीक है, चलो आज का क्लास क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, चलो फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? एक्स क्यू प्लस 8 वाई क्यू का मान ज्ञात करिए। तो जब एक्स प्लस 2 वाई बराबर 8 दिया हो और एक्स इंटू वाई बराबर 6 दिया हो, तो कैसे ज्ञात करना है? देखो दिया क्या है। सबसे पहले देख लेते हैं दिया क्या है। दिया क्या है? दिया क्या है सबसे पहले देख लेते हैं। दिया क्या दिया है? दिया क्या है? दिया है एक्स प्लस 2 वाई बराबर बराबर दिया 8। ठीक है, और एक्स इंटू वाई बराबर दिया है हमारा 6। ये दिया है, ये तो दिया है। हमें निकालना क्या है? हमें निकालना है एक्स क्यू और प्लस 8 वाई क्यू का होल क्यू। ये हमें निकालना है। ठीक, कैसे निकालेंगे? सबसे पहले ये देख लो, इसके बराबर देखो, ये देखो, ये है एक्स प्लस 2 वाई बराबर 8। ठीक, तो हमें क्यों करने के लिए हमें कह रहा है दोनों पक्षों पर घन करने पर, दोनों ओर लिख दो, दोनों ओर घन करने पर। घन मतलब क्यों करने पर कर दो। कैसे करोगे? ये लाइन हमने खींच की, दोनों ओर घन कर दो। कैसे करोगे? प्लस टू वाई एक्स प्लस टू वाई एक्स प्लस 2 वाई बराबर कितना? 8। दोनों ओर क्या करना है? हमें घन करना है। घन का मतलब क्यू करना है, तो क्यू कर दो 3, दोनों ओर कर दो क्यू, क्यू कर दो। अब देखो ये फार्मूला कैसे बन गया। ये आपने पढ़ा ए क्यू, ये आपने पढ़ा है फार्मूला ए प्लस बी का होल क्यू। पढ़ा होगा, बिल्कुल पढ़ा होगा। तो क्या होता है? ए क्यू प्लस ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab इन ब्रैकेट ए प्लस बी। ये फार्मूला आपने पढ़ा है, बिल्कुल पढ़ा होगा। ये हमने आपको पढ़ाया है तो बिल्कुल आपने ये फार्मूला पढ़ा होगा। नहीं पढ़ा कोई दिक्कत नहीं, आप यहाँ से आप ये पढ़ सकते हो। ये आप ये फार्मूला पढ़ा है तो ये देखो, ये वाला फार्मूला आपने पढ़ा है तो ये वाला देखो क्या बन रहा है? ए प्लस बी का होल क्यू बन रहा है, तो क्या हो जाएगा? ए क्यू
एक्स क्यू हो जाएगा प्लस 2 का वर्ग, 2 का क्यू कितना हो 8, 8 क्यू हो गया प्लस 3ab, तो 3 हमारा कितना एक्स है और बाई कितनी, बी कितनी है हमारी 2, 2x 2y, 2y होगा प्लस ए बी, प्लस ए बी तो एक में जोड़ दो तो एक्स प्लस कितना हो जाएगा 2y, 2y हो जाएगा बराबर कितना हो जाएगा 8 का वर्ग, 8 का क्यूब होता है 512। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलो नेक्स्ट पेज में देखते हैं क्या है। नेक्स्ट पेज में क्या हो गया, ये हो गया ठीक। आप क्या करना है एक्स क्यूब प्लस 8 वाई क्यूब हो गया। अब देखो वाई क्यूब है, अब यहाँ पर देखो 2 3 6 कितने 6xy, 6 प्लस 6xy ब्रैकेट में तो x प्लस 2y, यही तो था बराबर कितना दिया हमारा 512, 512 ये तो दिया देखो बराबर में कितना दिया 512। अब हमें क्या करना है देखो, हमें ये इसी की तो वैल्यू निकालनी है, हमें इसी की हमें वैल्यू निकालनी है, इसकी वैल्यू निकालनी तो कितना है एक्स क्यू प्लस 8y क्यू, इसके बराबर देखो कितना दिया 6 एक्स इंटू वाई बराबर कितना दिया, एक्स इंटू वाई बराबर कितना देखो एक्स इंटू वाई बराबर कितना दिया 6 दिया हमारा, कितना दिया 6, तो हम यहाँ पर 6 रख सकते हैं कोई दिक्कत नहीं, तो यहाँ पर हमने 6 रख दिया ठीक है। अब देखो अब एक्स प्लस वाई बराबर कितना होता है, एक्स प्लस 2y बराबर कितना दिया 8, कितना दिया 8, तो हम यहाँ पे 8 लिख सकते हैं, इसके बराबर 8, तो ये गुणा में तो 8 लिख सकते हैं कोई दिक्कत नहीं, बराबर कितना हो जाए 512 ठीक। देखो एक्स क्यू प्लस 8y क्यू प्लस 6 36, 36 अट्ठे कितने होते, 36 अट्ठे होते हैं 288, 36 अट्ठे 288 बराबर 512, बराबर 512 कोई दिक्कत नहीं, इसकी गुणाई तो करा ली यहाँ पे। अब क्या करेंगे एक्स क्यू प्लस 8y क्यू, ये देखो ये वाले हम उधर ले जाएंगे, ये वाला हम इधर ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, तो 512 माइनस 288, तो 512 में से 288 हटा दो, 512 में से 288 हटाओ, कितने बचेंगे यहाँ से 2 में से 8 जल जाएंगे नहीं, तो 12 यहाँ से एक लिए तो 12, 12 में से 8 जाएंगे तो कितने 4 बचेंगे ठीक, 4 बचेंगे ना। यहाँ हुई 0 बचा, यहाँ एक लिया कितना हुआ 10, 10 में से 2 जाएंगे, 10 में से 8 जाएंगे कितने बचेंगे 2, यहाँ कितने बचे 4, 4 में से 2 जाएंगे 2, तो आंसर है 224। तो कितना एक्स क्यू प्लस 8y क्यू बराबर घटाओगे तो 224, तो इसे ऐसे सोल्व करना था, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ये राइट आंसर हो जाए, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। कैसे किया देख ले तो एक बार, हमारे पास दिया गया एक्स प्लस 2y बराबर 8 दिया था और x इंटू वाई बराबर 6 दिया था, तो हमें निकालना क्या था एक्स क्यू प्लस 8y क्यू का होल स्क्वायर निकालना था हमें। तो हमने क्या किया, इनका दोनों ओर कर लिया क्यू कर लिया। ये फार्मूला आपने पढ़ा है, a प्लस बी का होल क्यू बराबर होता है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab होता है प्लस ए प्लस बी होता है। तो इसे हमने ये फार्मूला खोल दिया, तो ये फार्मूला सीधे खोल दिया और कुछ किया नहीं। देखो 512 कैसे है, 8 का वर्ग होता है 512, 800 वर्ग होता है। तो आगे क्या किया, आगे देखो इसे खोल दिया, इसकी वैल्यू पुटअप कर दी बस, और कुछ नहीं किया, और गुणा भाग करके सीधे आंसर आ जाए। ऐसे करके इसे कर सकते हो बड़ा आसान तरीके से। तो इसे आप नोट कर लीजिए, यहाँ से नोट कर लीजिए ठीक।
इसे नोट कर लीजिए, फिर इसे नोट कर लीजिए। ठीक, बहुत आसान तरीके से कराएंगे, ये आपको 2 नंबर में पूछा जाता है। ठीक, नोट कर लिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 34। निम्न समीकरण निकाय को विलोमन विधि द्वारा ज्ञात करिए। विलोमन विधि द्वारा क्या होता है? कुछ नहीं होता, इसमें एक दूसरे को पक्षांतर करके ज्ञात करना होता है, मतलब काट कूट के। तो समीकरण हमारा दिया है 2x प्लस वाई, एक समीकरण बराबर 8। एक समीकरण हमारा ये दिया है, दूसरा समीकरण क्या दिया है 2x माइनस वाई बराबर कितना दिया 4। समीकरण दिया है, यही दिया है। तो क्या करना है, समीकरण 1 समीकरण 1 समीकरण 2 दिया, तो दोनों समीकरणों को क्या करना है, जोड़ दो। पहले जोड़ दो, तो जोड़ दोगे, दोनों को जोड़ना, दोनों समीकरणों को जोड़ने पर, दोनों समीकरणों को जोड़ने पर, दोनों समीकरण जोड़ने पर जोड़ दो, कितना हो जाए, जोड़ दो तो इतना जोड़ दो कितना हो जाए 2x प्लस वाई बराबर 8 हो जाएगा। ठीक, जोड़ोगे ना 2x प्लस माइनस वाई, जोड़ने में चिन्ह समान ही रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती। जोड़ दो क्या हो जाएगा, देखो माइनस प्लस एक्स वाई करिए, तो क्या बचा है, तो क्या ऊपर बचा, तो ये दो प्लस ही तो है, ये जोड़ोगे तो प्लस ही रहेंगे। ठीक, तो जो ये हमारा 4 है, यहाँ पे 8 नहीं है 4 है। ठीक है, तो दो कितना हो जाए 4, कितना हो 4 एक्स बराबर कितना हो जाए 4 और 8 कितने 12। तो एक्स बराबर कितना आ जाए 12/4, काट दो 3, तो एक्स बराबर कितना आ जाए 3। तो ये एक्स वैल्यू आप रख दो समीकरण 1 में, समीकरण इसमें रख दो एक्स की वैल्यू, इसमें रख दो समीकरण 1 में एक्स वैल्यू रख दो, या 2 में रख दो, जिसमें आपको मन हो उसमें रख दो। तो रख दो यहाँ पे, तो कितना आ जाएगा 2 है, यहाँ पे रखोगे तो 2 इंटू 2, एक्स वैल्यू कितनी 3 है, तो 3 रख दिया, प्लस वाई बराबर 8। ये तो है समीकरण। ऐसे नहीं समझ में आया तो ये देखो, ये हटा दो, नेक्स्ट पेज में देखो क्या है, समीकरण क्या है, समीकरण है हमारा 2, समीकरण क्या है 2x प्लस वाई बराबर 8 ही तो है समीकरण 1। तो हमारा यही तो है, देखो समीकरण क्या है 2x प्लस वाई बराबर 8 ही तो है। इसमें हमारी वैल्यू एक्स वैल्यू कितनी है 3 रख दो, एक्स बराबर 3 रख दो, एक्स बराबर 3 रखोगे तो 2x बराबर कितने 3 रख दो, 3 प्लस वाई बराबर 8, कोई दिक्कत नहीं। तो 2 3 6 हो जाएगा, प्लस वाई बराबर 8। ये हम वाई को हम वैल्यू निकालनी, वाई यहीं पर रखेंगे, ये हम इधर ले जाएंगे कितने जाए माइनस के, बराबर 8 माइनस के 6, तो कितना आ जाए वाई बराबर 2, वाई बराबर कितना 2, वाई बराबर 8 में से 2 जाएंगे, 8 में से 6 जाएंगे, 2 ही बचेंगे। तो अतः एक्स कामा वाई की वैल्यू कितनी आ गई का मान कितना आ गया 3,2, या ऐसे लिख दो एक्स बराबर 3 और वाई बराबर 2, या ऐसे आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। लिखकर सीधे आपको सरल करना था और कुछ नहीं करना था, तो ओनली आपको सरल करना था। तो समीकरण क्या किया, समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ लिया, तो ये कट जाएंगे। ऐसा नहीं करना था, जैसे शॉर्ट करना था, जैसे 1 नंबर में आपको आना था, तो आपको कैसे करना था, यहाँ से आप डायरेक्ट कर सकते हैं। जैसे यहाँ से इतने काट के एक बार जोड़ते, ये डायरेक्ट आप काट देते, ये जोड़ते, ये इधर जोड़ते, तो उधर सीधे यहाँ पे निकल गया था आपको एक्स 12 3, जब जोड़ते 12 हो गए, 12 से काट दो, तो ये 3 आ गया, 3 की वैल्यू हमने इस पर रख दी, 3 दूनी 6 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, और 6 में 8 में से 6 जाएंगे 2 बचेंगे, तो हमारे 2 पाई की वैल्यू 2 आ जाएगी। डायरेक्ट आप निकाल सकते थे, ऐसे करके निकाल सकते हो। चलो ठीक, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, सारे क्वेश्चन कराए जाएंगे आपको, ऐसा नहीं कि आपको बीच में छोड़ दिया जाएगा, जितने भी राजन सीरीज के हैं सारे क्वेश्चन कराए जाएंगे। ठीक है, इसलिए टेंशन ना लो आपको। ठीक है, चलो चैनल सब्सक्राइब ना किया तो चैनल जरूर सब्सक्राइब होना, और साथ में लाइक भी करते रहो। ठीक है, और कमेंट भी
किया करो, अपना फीडबैक दिया करो कैसा आपको लगा है, ठीक है, कैसा आपको लगा है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है समीकरण इतने इतने को हल करना है, समीकरण इतने इतने को हल करना है। 5x + 2 बटे 2x + 3 बराबर 12/7। तो कैसे करना है, कुछ नहीं करना है, इसमें इसकी इधर गुणा करा दो और इसकी इधर गुणा करा दो, कोई ही दिक्कत नहीं, क्रॉस मल्टीपल गुणा करा दो तो करा दो। तो 7 5 + 2 क्रॉस मल्टीपल गुणा कराओगे तो ऐसे होगा, क्रॉस मल्टीपल गुणा करा दो, क्रॉस गुणा मल्टीपल 2 बराबर 12 2x + 3, ये तो है, इसकी गुणा कराई दी, इसकी इधर कराओ इसकी इधर गुणा करो तो करा दो गुणा। अब आगे क्या बचा प्रोसेस, बहुत आसान तरीके, इसकी इधर गुणा करानी बस, और करो 7 × 35 35x 7 × 35 कितना, 7 × 35 होता 35x और 7 दूनी 14 प्लस के 14, इसकी इधर गुणा करो 12 दूनी 24 x 12 3 36 प्लस के 36, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देखो x वाले इधर कर लो और y वाले इधर कर लो, एक तरफ कर लो, x वाले इधर कर लो, y वाले इधर कर लो, तो 35x और प्लस ये वाला इधर आ जाए माइनस हो जाएगा तो 24x बराबर 36, ये इधर जाएगा कितना हो जाएगा 24, 14 इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा -के 14, कोई दिक्कत नहीं। 35 में 24 जाएंगे कितने बचेंगे 11, कितने बचेंगे 11 बचेंगे। 35 में से 24 जाएंगे कितने बचेंगे 11x बराबर 36 में से 24 और 36 में से 14 जाएंगे कितने बचेंगे 22, कितने बचेंगे 22 बचेंगे, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करना है, हमें x की वैल्यू निकालनी है, हल करना है ना, तो x बराबर जो गुणा में जो काम हो जाएगा भाग में 22/11, 22 दूनी 11 दूनी 22, तो x की वैल्यू हमारी कितनी आई 2। तो देखो कितना आसान तरीका है, ऐसे कर सकते हो, कोई दिक्कत। x की वैल्यू हमारी करें 2, तो इसका मान कितना, हल कितना है 2 आएगा। क्या करना है, इसमें कुछ करना ही नहीं है, आपको क्रॉस मल्टीपल गुणा करा देना, क्रॉस मल्टीपल गुणा कराने पर x वाले पद एक तरफ ले लो और जो इधर वाले वो उसे ट्रांसफर कर दो इधर, अब ये वाला इधर ट्रांसफर कर दो, बस कोई नहीं। 35 में से 24 जाएंगे तो बचेंगे 11x क्यों प्लस के बचेंगे, क्योंकि प्लस के ज़्यादा हैं और माइनस के कम है। यहाँ 36 में से 14 जाएंगे तो बचेंगे 22 बचेंगे, क्यों बचेंगे, क्योंकि प्लस के ज़्यादा और माइनस के कम, जो चीज़ ज़्यादा होती है वही तो बचेगी, जो कम होगी वो कैसे बचेगी, ठीक है। तो इसे आप नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो वो आ गया, इसमें भी देखो सेम, इसलिए हमने दोनों क्वेश्चन रखे हैं साथ साथ, सेम क्वेश्चन है। आपको इसमें कुछ भी नहीं करना, क्रॉस मल्टीपल करना है, इसमें भी आपको क्रॉस ही मल्टीपल करना है। तो देख लो कैसे करना है, तो क्रॉस मल्टीपल कर दो तो 7x + 7, ठीक ये है, और इसमें बराबर 4 3x + 16, खाली क्रॉस मल्टीपल करना है बस। तो देख लो आगे क्या है, गुणा कराओ, इसकी इसमें कराओ तो 7x गुणा करना आता ही, 7 7 49 हो जाएगा 49, अब बराबर इसकी इसमें गुणा कराओ कितना हो जाएगा 12x, इसकी फिर इसमें गुणा कराओ कितना हो जाएगा 16 गुणा कराओ 16 चौको 64, 16 चौको 64, तो कितना हो जाएगा प्लस के 64 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो अब देखो x वाले एक तरफ कर लो, वो वाले अलग कर लो, तो 7x, ये 12 प्लस का इधर आएगा माइनस हो जाएगा, आप कंफ्यूज नहीं होना है, ये होगा। अब देखो ये बराबर 64 है, हमारा 64 है। अब ये हमारा इधर जाएगा तो कितना बचेगा, क्या हो जाएगा माइनस के कितना है 49। अब आप बताओ कि 7 में से 7 तो प्लस के हैं और माइनस के 12 हैं, तो 12 में तो 7 जाएंगे कितने बचेंगे, 12 में तो 7 जाएंगे तो 5 बचेंगे। अब ये डिसाइड करना है आपको 5 प्लस के बचेंगे माइनस के बचेंगे। तो अब हमने अभी क्या सीखा था, जिसकी ज़्यादा होती है वो उसी का बचता है, तो प्लस के देखो 7 है तो
प्लस के कम है और माइनस के 12 हैं, तो किसके बचे? माइनस के 5 बचे, माइनस के 5 बचे। तो बराबर इधर देखो 64 में से 49 जाएंगे, कितने बचेंगे? 15। कितने बचे? 15। अब 15 आप डिसाइड करो किसके बचेंगे, 15 किसके? प्लस के बचेंगे माइनस के। तो 49 जो है ये माइनस के हैं और 64 64 कितने? प्लस के, तो प्लस के ज़्यादा है तो प्लस के बचेंगे। तो हमें एक्स वैल्यू लगाने, तो एक्स बराबर तो 15/5 हो जाएगा, 15/5 हो जाएगा, 15/5 हो जाएगा। तो ये हमारा माइनस का है, तो 5×3 = 15, तो कितना हो जाए? तो माइनस एक्स बराबर 3 हो जाएगा, प्लस का 3, तो मुझे माइनस उधर चला जाएगा, तो x - 3, ये x - 3, x - 3, x बराबर कितना हो जाए? -3 वैल्यू है। ये वाला माइनस इधर चला, या पहले लगा दूँ या बाद में लगा दूँ, बात ये थी। कुछ करने की जरूरत नहीं, सीधे सीधे आपको क्रॉस मल्टीपल करना है। वैसे आप करते रहोगे तो बहुत आपको गुणा करनी पड़ेगी, और सीधे सीधे कर दो तो आ जाए। तो एक्स की वैल्यू कितनी है? -3। देखो कितना आसान तरीका है, ठीक है, कितना आसान तरीका है। तो ये आपके 2 नंबर में पूछ लिया जाता है, तो आप 2 नंबर पक्के कर सकते हो, आपको ये मेथड पता है तो आपको 2 नंबर पक्के कर। क्रॉस मल्टीपल, और ये माइनस प्लस में आप गड़बड़ ना करें, ठीक है, माइनस प्लस में आप गड़बड़ ना करें। चलो और देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर ये देखो 37, व्यंजक इतने को व्यंजक x² - 3x + 2 और x + 4x/2 का गुणनफल ज्ञात करना है, परिणाम न्यूनतम क्या होगा? कैसे करना? इसमें भी आपको कुछ करना ही नहीं, इसमें भी आपको गुणाई करनी है, गुणा करनी है आपको। कैसे करोगे देख लो, बहुत इजी तरीका से आपको बताएंगे कैसे करना है। तो x², ये देखो x² - 3x + 2 इसकी और उसकी गुणा करना है, खाली कुछ करना ही नहीं, गुणा कर दो आप, कुछ नहीं करना। ये आपके राजन सीरीज में क्वेश्चन गलत दिया है, ठीक, तो आपको हम सही कराएंगे। ये आपको राजन सीरीज में गलत दिया कुछ, ये राजन सीरीज में गलत क्वेश्चन दिया है। ये देखो, तो इसके हम कर लेंगे फैक्टर, इसके हम कर लेंगे फैक्टर। कैसे करेंगे? तो x, इसके फैक्टर करना जानते हो बिल्कुल, 2 एकम 2, इसकी इसमें गुणा कराइए, 2 एकम 2, तो कहते हैं 3 को हम कैसे लिखें? 2 एकम 2, तो हमारी गुणा करने पे क्या आना चाहिए? गुणा करने पर आना चाहिए हमारे पास, गुणा करने पर हमारा आना चाहिए 2 आना चाहिए, और जोड़ने पे 3 आना चाहिए, ठीक है ना। तो कैसे करोगे? जोड़ने पे आना चाहिए 3। देखो, तो कहते हैं 3 को हम कैसे लिख सकते हैं? 3 - 1 लिख दो, कोई दिक्कत, घटाओगे 2 आ जाएगा, 2 आना चाहिए, गुणा करोगे 3 आ जाएगा, और x कर सकते हैं। नहीं, ऐसे कर सकते हैं, इसे करेंगे 2 + 1 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत, 2 के अंदर जोड़ोगे 3 आ जाएगा, x + 2, इसे ऐसे लिख सकते हैं, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं। तो इंटू x + 4/x - + 2, ठीक है। तो इसे कैसे करते हैं? x² - 2x, क्योंकि इधर भी गुणा कराओगे, -x + 2, ये तो हुआ, कोई दिक्कत नहीं। या फिर ऐसे भी गुणा कराते रहो आप, फिर आपको खुद ही देख सकते हो, +x + 4/2, x + 2, x + 2 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इसमें देखो कॉमन क्या मिल रहा है, इसमें देखो कॉमन क्या मिल रहा है, इसमें x कॉमन मिल रहा है, तो x क्या हो जाए? x + -2, x - 2 हो गया, और इसमें क्या कॉमन मिला? -1 कॉमन मिला, तो x + -2 बचेगा, x माइनस कितना बचेगा? x माइनस बचेगा 2, इंटू कितना चल रहा है? x + 4/x + 2, ये तो चल रहा है। तो क्या हो जाएगा? ये देखो, एक बार लिख लेंगे, इसमें देखो क्या हो जाएगा? x - 2
और एक्स प्लस माइनस वन, एक्स माइनस वन, और ये तो एक्स प्लस चार, एक्स प्लस चार, एक्स प्लस चार, ठीक, बटे के तो ये एक्स प्लस दो, एक्स प्लस दो। तो ये इसका राइट आंसर हो गया। ऐसे करके कर सकते हो, इसके गुणनखंड कर लीजिए या फिर इसकी ऊपर ऊपर गुणा करा दो, बात एक ही है। या फिर आप इसकी गुणा करा दो ऐसे करके, जैसे ये है ऐसे करके कर लो, इसे नोट कर लिया। या फिर आप ऐसे कर दो सीधे सीधे, जैसे कैसे करना है, एक्स स्क्वायर ये दिया एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस के 2 ये है इंटू एक्स प्लस 4 बटे एक्स प्लस 2। ये तो या तो आप इसकी गुणा करा दो सीधे सीधे, ये तो बटे में, इसकी इससे गुणा करा दो, इसकी इसमें कराओ, फिर इसकी इसमें कराओ, फिर इसकी इससे गुणा कराओ, कराते रहो। ये ऐसे करके भी सोल्व कर सकते हो, ठीक, जैसा माना है आप वैसे सोल्व कर सकते हो। चलो नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, ये देखो, त्रिभुजों का क्षेत्रफल ज्ञात करना है जिनके आधार इतना सेंटीमीटर, आधार कितना दिया 24 सेंटीमीटर दिया है और ऊंचाई 15 सेंटीमीटर दिया है। तो कैसे करना है, कैसे करना है बताओ, 40 को कैसे करना, 40 को कैसे करना। अरे जब हमें दिया है एक त्रिभुज का आधार दिया है, एक त्रिभुज हमने बना लिया, ठीक, एक त्रिभुज बना लिया हमने, एक त्रिभुज का आधार कितना दिया 24 सेंटीमीटर, ऊंचाई कितनी दी हमारी 15 सेंटीमीटर, एक त्रिभुज हमने बना लिया। एक त्रिभुज हमने बना लिया, ठीक, आधार नीचे वाला होता ये हटा दो, एक त्रिभुज हमने बना लिया, देखो एक त्रिभुज हमने बना लिया, एक त्रिभुज हमने लिया बना, ठीक। अब हमें क्या करना है, नीचे वाला क्या होता आधार, नीचे वाला क्या होता आधार, नीचे वाला कितना होता आधार, नीचे वाला क्या होता आधार, आधार कितना दिया, आधार कितना दिया, आधार दिया 24 सेंटीमीटर, 24 वाला दिया, और ऊंचाई हमारी कितनी दी है, ऊंचाई हमारी दी है 15 मीटर, ये मिटाई हमारी 15 मीटर ऊंचाई दी है, ठीक। इसे नाम दे दो ए बी सी। तो देख लो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है, क्षेत्रफल क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, ये होता क्षेत्रफल। हमें निकालने का त्रिभुज क्षेत्रफल निकालना, 1/2, ठीक, आधार कितना 24 दिया और ऊंचाई कितनी दी 15, काट दो कितना हो जाएगा 12 दूनी 24, अब गुणा करा 12 इंटू 15 गुणा करा दो, कितना बचे 15 दूनी 30, 15 दूनी 30 को 0 और 15 15 और 3 180, कितना है 180 है इसका क्षेत्रफल। और दूसरा से भी लिखा सकते, दूसरा भी सेम है, तो ऐसे करके आप लिखा सकते हो, ठीक है। ऐसे त्रिभुज बना लेना। और ये फर्स्ट वाला, फर्स्ट पॉइंट ये, फर्स्ट में कितना दिया 24 दिया है और 15 दिया है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, ऐसे करके इसे कर सकते हो, ठीक है। कोई बहुत आसान तरीका, बहुत आसान तरीका, ठीक है, बहुत आसान तरीका। 15 30 को 0 और 15 15 और 3 18, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इतने को भाग विधि से हल करना है। 12 16 18 का मासा भाग विधि से निकालना है। क्वेश्चन नंबर 45 कैसे निकालोगे, ये हमने आपको सिखाया है, आपने क्लास नहीं देखनी है तो वो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अब ये क्लास में आपने मिस कर दी तो आपको बहुत दिक्कत होगी, ठीक है। चलो ये वाला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 45, क्वेश्चन नंबर 45 देख लेते हैं। 12 + 12 × 16 12 16 18
का मासा ज्ञात करना है भाग विधि द्वारा। तो मासा कैसे निकालते हैं, मासा कैसे निकालते हैं, कैसे निकालेंगे, पहले हम निकालेंगे इन दोनों संख्याओं का, ठीक, पीछे वाली संख्याओं का मासा निकालते हैं। कहते हैं 16, भाग विधि से निकालना है 16, 16 निकालना है। कहते हैं 16 एकन 16, तो 16 एकन 16, 16 कर लेंगे, ठीक। कितना बचे, -2, 2 बचे। अब 2 को हम देंगे 16 से भाग, 16 से भाग दो, तो 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, माइनस ये दोनों कट गए, ठीक, ये हो गया 8। अब देखो 8 और 16 कितना है, 8 ना 16 और 18 कितना मासा आया, 16, 16 और 18 का मासा कितना आया, मासा आया हमारा कितना, 2, कितना आया, 2, 2 आया। अब हमें कितने निकालना है, अब हमें निकालना है, अभी कितने निकालना है हमें, 2 और क्या बचा, 2 और 12 बचा हमारे पास। अब बचा 2 और 12 का निकालना है, अब निकालना है 2 का 12 का निकालना है, 2 और 12 का मासा निकालना है। कैसे निकालेंगे, तो काटो 2 से, 2 से अब हम कितने 12 को काटेंगे, काटो 6 दूनी 12, तो तुम 12 काट दो। अतः तो 2 अतः लिख सकते हैं, अब लिख सकते हैं अतः 12, 16 और 18 का मासा, का मासा, का मासा कितना आया, 2, कितना आया मासा, 2 आया, मासा कितना आया, 2, क्योंकि देखो 2 2 देखो 6 12 को भी काट रहा है, 16 को भी काट रहा है और 18 को भी काट रहा है, तो ये हमारा मासा आ गया। मासा निकालने भाग विधि द्वारा ऐसे कर निकालते हैं, ठीक, भाग विधि द्वारा ऐसे निकालते हैं मासा, भाग विधि द्वारा ऐसे निकालते हैं, नहीं तो फिर आप ऐसे निकाल सकते थे, ऐसे भाग विधि नहीं निकालना तो ऐसे निकाल, भाग विधि द्वारा पूछा है 16 18 12, वैसे निकालना चाहते तो वैसे निकाल सकते, लेकिन बूझा भाग विधि द्वारा, नहीं तो वैसे निकाल सकते 12 16 और 18, तो आप ऐसे निकाल सकते थे, इसी वैसे भी निकाल सकते थे, ठीक है, तो इसे ऐसे भी निकाल सकते थे। तो इसे ऐसे नोट कर लीजिए, इसे आप नोट कर लीजिए, इसे आप नोट कर लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 46, 1/2 कामा 2/3 कामा 4/5 का मासा ज्ञात करना है। कैसे करने हैं, तो मासा कैसे ज्ञात करते हैं, मासा कैसे ज्ञात करते हैं, अंश का होता है, पहले अंश का मासा निकालो, अंश का ऊपर वाले का मासा, नीचे वाले का लासा निकालते हैं। तो अंश कितना हमारा, अंश तो 1/2 है इसमें, और 2/3 है, और 4/5 है, ये तो है, ये तो है, ये पता है, ये ऊपर वाला अंश होता है आपको, नीचे वाला हर होता है, ये आपको पता है। तो हमें निकालना है ऊपर वाले का, हमें निकाल लेना है ऊपर वाले की, ये ऊपर वाले का निकालना है हमें, इनका निकालना है हमें मासा, अंश का मासा, अंश का मासा, मासा निकालने हैं। तो कैसे निकालोगे, तो एक को हम कैसे लिख सकते हैं, 1 बराबर 1 इंटू 1 ही तो लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 2 को कैसे लिख सकते हैं, 2 को 1 इंटू 2 लिख सकते हैं। 4 को कैसे लिख सकते हैं, 4 को कैसे लिख सकते हैं, 1 इंटू 2 इंटू 2। अरे काटो तो यार, 2 से काटोगे, जैसे 4 को काटो 2 से, कैसे कट जाओगे, 2 से काटो, 2 दूनी 4, ठीक, 2 दूनी 4, 2 एकन 2, 1 को कैसे काटो, 1 एकन 1, तो ये तो लिख गया, देखो ये तो लिख दिया डायरेक्ट, कितने फैक्टर आए, 1 इंटू 2 इंटू 2, ये तो लिख सकते और कोई दिक्कत नहीं, ऐसे करके डायरेक्ट लिख दिया। तो इन सब का देखो मासा क्या आ रहा है, इन सब का मासा देखो, तीनों में क्या कॉमन आ रहा है, तीनों का कॉमन आ रहा है, 1 कॉमन है, जो तीनों में कॉमन आया उसे मासा कहते हैं। तो मासा इनका कितना आया, मासा हमारा आया इनका बराबर 1, मासा कितना 1। अब हम क्या करेंगे, नीचे वाले का निकाल लेंगे लासा, हर का निकाल लेंगे लासा, कितना है लासा, हर का लासा, हर का लासा, हर का लासा कैसे निकालेंगे, हर का लासा निकालेंगे, निकाल लो। जैसे 2 को हम कैसे लिख सकते हैं, 2 को हम कैसे लिख सकते हैं,
2 को हम कैसे लिख सकते हैं, 2 बराबर कैसे लिख सकते हैं, 1 इंटू 2 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत। 3 को कैसे लिख सकते हैं, 1 इंटू 3 लिख सकते हैं। और 5 को कैसे लिख सकते हैं, 1 इंटू 5। इसमें जो कॉमन है वो भी लिख लो, जो नहीं कॉमन है वो भी लिख लो। तो इनके फैक्टर कितने बचे, इनके तीनों को गुणा करा दो। तो ये 2 इंटू 5 इंटू 3 यही तो है, तो बराबर हो जाए 5 दूनी 10, 10 3 30, 30। ये हमारा आ गया लासा। पूजा क्या था, मासा क्या करना, इतने का मासा बताओ। तो मासा कितना आ जाएगा, तो मासा कितना आ जाएगा, 1 बटे 3, 1 बटे 3, 30 आ गया। तो ऐसे करके करेंगे, क्योंकि एक तो ये आया और 30 ये आ गया, तो बटे है भिन्न है, तो 1 बटे 3 ऐसे करोगे भिन्न। तो ऐसे करके इसे निकाल सकते हो, ठीक, ऐसे करके इसे आप निकाल सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो बहुत आसान तरीके से आप क्वेश्चन बनाते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी, आपको सारा सिलेबस कराया जाएगा इजी बाई इजी तरीके से, ठीक है, आपको इसी प्रकार का टफ नहीं लगेगा। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लो भैया। क्वेश्चन नंबर 47, भाई बड़ी संख्या याद करो जो 2149 और तथा 1535 से पूर्णतः विभाजित हो। अरे कैसे याद करना है बताओ, भाग विधि द्वारा निकाल दो। भाई बड़ी संख्या तो कितना, 1535 से 21 काट दो, जो बड़ा है उसे भाग देना ना, उसे भाग देना ना, तो काटो 15 35 भाग दो, कितने से हो भाग, 2149 भाग दो, कितने से कट जाएगा, एक बार काटो, कितने बार, एक बार काटो, एक बार काटो, कितना बचेगा, 1535 घटाओ, कितना घटाओ, कितना बचेगा, कितना बचेगा, 624, 624 14, फिर काटो, कितने भाग देना, 1535 से, 1535 से भाग देना, 1535 भाग देना, कितने बार जाएगा, 624, 2 बार काट, 2 बार भाग दे दो, भाग देना जानते हो, जानते हो, हाँ, तो कितने हो जाए, 614 दूनी कितने हो जाए, 1228, 1228 1228 हो जाएगा, 1228 हो जाएगा, घटा दो, इसमें घटाओ, कितने बचेंगे, कितने बचेंगे, कितने बचेंगे, 307, कितने बचे, 307, 307 को भाग देना है किससे, 614 से, किससे भाग देना, 614 से भाग देना, कितने बार जा रहा है, कितने बाद 2 बार कट जाएगा, कितने बाद 2 बार कट जाएगा, 614 614 हो जाएगा, काट दो, 0 बचेगा, तो कितना आ जाएगा इसका, इसका कितना आ जाएगा, ये मासा कितना आया हमारा, मासा कितना आया, मासा ये आया 306, अतः लिख सकते हो, अतः या संख्या या वह संख्या, अतः वह संख्या 307 है जो 2149 व 1535 को पूर्णतः विभाजित करती है, ठीक, ऐसे आप लिख सकते हो, भाग विधि द्वारा है, भाग आप ऐसे करके आप भाग दे सकते हो, ठीक, इसे आप नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन में बहुत सारे बचे हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किन्हीं दो संख्याओं का मासा 18 है तथा किन्हीं दो संख्याओं का मासा 18 है, संख्याओं का गुणनफल इतना है, तो ज्ञात करना है। तो क्या है, सबसे पहले इसका फार्मूला होता है संख्या का मास, संख्या का गुणनफल
संख्या का गुणनफल बराबर होता है लासा इंटू मासा। लासा इंटू मासा। लासा इंटू मासा। मासा ये आपको फार्मूला पता है तो आप बहुत आसान तरीके से कर जाओ। ये फार्मूला होता है, नहीं पता तो आप इसे नोट कर लीजिए। ठीक, तो देखो हमारा मासा कितना दिया है और गुणनफल कितना दिया, हमारा गुणनफल दिया है 36, तो 36 कर सकते हैं बराबर लासा में क्या करना है, लासा ज्ञात करने हैं, तो लासा में छोड़ दो ना, फिर लासा और इंटू मासा कितना दिया हमारा, देखो मासा दिया 18, तो हमें लासा निकालना है, लासा यहीं पे रहने दो, लासा यहाँ पे निकाल लिया। अब ये वाला हमारा आ जाएगा भाग में, तो 36/18 आ जाएगा, 18 दूनी 36, तो हमारा लासा कितना आ गया, लासा हमारा आ गया 36, 2 आ गया, तो ये हमारा लासा आ गया। आपको देखो कितना आसान तरीका है, आपको फार्मूला पता है तो आप कर सकते हो, देखो कितना आसान तरीका है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखो, कुछ करना ही नहीं, 1856 तथा 3287 और 8432 और 9.99 और 18 इतने को सरल करने हैं। सरल करने जोड़ने हैं, बस सरल करने, जोड़ दो। कैसे जोड़ोगे, जोड़ दो, बहुत आसान तरीका। पहले लिख लो 1856, 1856 लिख लीजिए, 1856 लिख लो। ठीक है, देख लो पॉइंट के बाद कितने में 3 पॉइंट बढ़ाने, तो 3 पॉइंट बढ़ा दो, कुछ पॉइंट कर दो 3, कोई दिक्कत नहीं। फिर क्या करना है हमें 3287 करने हैं, पॉइंट बढ़ा दो, 3 बढ़ा दो पॉइंट, क्योंकि घटाना है। फिर करते 8432, अरे यार कुछ करना ही नहीं है इसमें, ये तो खाली सोल्व करना है, तो हम बता रहे हैं ना, इसे आप तो कर सकते हो। ये तो हम बता रहे हैं आपको, नहीं तो आप कर सकते हो, ये हेल्ट दे रहे हैं। ठीक, ये हो गया। अब फिर कहते 18, ये तेरा 18 888, इसे घटाना है। कैसे घटाओगे, यहाँ से देखो कितना बचेंगे, बढ़ाओ हटाओ हटाओ, इधर सरल करना है, जोड़ना है, तो सरल करना है ना, तो जोड़ना है, तो आप इसे जोड़ सकते हो। कितने हो, कितने ये 8 9, कितने 17 के 7 और 8 8 और 17 18 के 8, 9 9 18 के 8, एक हाथ लगे बराबर पॉइंट, इन सब जोड़ो कितना हो जाएगा 3 0 6 13, तो ये इसका आंसर आ जाएगा। जोड़ना ही तो है, ये तो भाई जोड़ सकते हो, तो ये हमने आपको उल्टा दे दी, इतना ऐसे आंसर आ जाएगा, आप इसे जोड़ते रहना। ठीक, इसे आप जोड़ते रहना, इसे आप जोड़ते रहना। नेक्स्ट क्वेश्चन 51, और नेक्स्ट क्वेश्चन 51 कैसे करना है, किन्हीं दो संख्याओं का योगफल, किन्हीं दो संख्याओं का योगफल दिया है आपके पास 90 है और उनका अंतर 40 है। दो संख्या माना, दो संख्या का माना, दो संख्या कितनी x हमने y मान ली। ठीक, तो कह रहे दो संख्याओं का योग, योग मतलब जोड़, x प्लस y बराबर कितना है 90, और दो संख्याओं का अंतर, अंतर मतलब माइनस, अंतर होता है माइनस, बराबर कितने 40 दिया, कितना दिया 40 दिया। अब इसमें क्या करना, दोनों को दो घटा दो, दोनों को दो घटा, जोड़ दो या घटा दो, एक ही बात है, जोड़ दो, जोड़ दोगे तो ये से ये कट जाएगा, जोड़ दोगे तो ये माइनस फिर से कट जाएगा, तो ये दोनों जोड़ दोगे तो 2x बराबर कितना आ जाएगा 90 और 40 कितने होते हो, 90 40 कितने होता है 130, x वैल्यू निकालने है, x यहाँ पर भाग में पहुँच जाएगा, तो 130/2 काटो कितने हो जाएगा 65, तो x वैल्यू कितनी आ गई, x वैल्यू हमारी आ गई 65, x वैल्यू 65 आ गई, x वैल्यू कितनी आ गई 65 आ गई। अब ये x वैल्यू हम रखते हैं समीकरण 1 में रख दो, x वैल्यू समीकरण 1 में रख दो, 1 में रख दो, ऐसे यही तो समीकरण एक ये मान लो, समीकरण 1 2 मान लो, कोई दिक्कत नहीं, तो रख दो 65, तो x समीकरण x प्लस y बराबर 90 तो है, एक ही वैल्यू कितनी है, एक ही वैल्यू कितनी है, x वैल्यू कितनी है 65,
प्लस वाई बराबर 90 हो गया। तो ये वाई हम इधर रखे हैं तो 90, ये इधर पहुंच जाएगा माइनस हो जाएगा तो 65 कितना हो जाएगा 65, माइनस के 65 हो जाएगा तो कितना बचेगा 90 तक 65 जाएंगे कितने बचेगा 25। तो लो यही तो आंसर है इसका। तो एक्स वाला कितना आ गया हमारा, एक्स वाला 65 आ गया, वाई वाला 25 आ गया। तो कहना रहा तो इतनी संख्या है तो दो संख्या कौन सी हैं, तो हमारी कितनी है, एक हमारी आ गई भैया 25, एक हमारी 25 है, एक हमारी कितनी है 65 है। तो ये ऐसे करके आप कर सकते हो, ऐसे करके आप कर सकते हो। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, इसे हल करना है। देखो कैसे सोल्व करना है, बहुत आसान तरीका है। देख लो कैसे करना है, खाली हल करना है, सोल्व करना है। कैसे कर सकते हो, अपने फार्मूला पढ़े हैं तो कर सकते हो। जैसे अभी फार्मूला पढ़ के आए, जैसे कितना दिया एक्स स्क्वायर माइनस के 9 बटे एक्स क्यूब माइनस के 27। ठीक, तीन को हम कैसे लिख सकते हैं, तीन को कैसे लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर तीन को हम लिख सकते हैं 2 का और 3 का स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं। 27 एक्स क्यूब माइनस 3 को 3 का क्यूब 27 को 3 क्यूब लिख सकते हैं बिल्कुल। और आपने ये देखो अब क्या करना है, देखो ये फार्मूला आपने पढ़ा है, जैसे ए स्क्वायर ये फार्मूला पढ़ा आपने, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है ए प्लस बी, ए माइनस बी, ये तो फार्मूला होता है इसमें, ये आपने पढ़ा है। ये होता है इसका, ये देखो इसका होता है। अब ए क्यू माइनस बी क्यू फार्मूला पढ़ा है, ए क्यू माइनस बी क्यू फार्मूला पढ़ा है, बिल्कुल पढ़ा होगा। ए क्यू माइनस बी क्यू फार्मूला क्या होता है, ये फार्मूला आपने पढ़ा होगा बिल्कुल। ए क्यू माइनस बी क्यू फार्मूला क्या होता है, पढ़ा है नहीं पढ़ा है, पढ़ा होगा। तो क्या तो होता ए माइनस बी इन ब्रैकेट, एक में क्या होता है इन ब्रैकेट कहते कहते ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये तो होता है इसका फार्मूला, प्लस बी स्क्वायर, ये तो फार्मूला होता है। ये आपने फार्मूला पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा तो आप पढ़ लो। ठीक, ये इसका फार्मूला होता है, इसका फार्मूला था। तो इसके बराबर क्या कर सकते, इसके बराबर क्या कर सकते, इसे एक बार जोड़ दो, एक बार दो घटा, तो एक्स प्लस माइनस 2 3 होगा, एक्स माइनस 3 होगा भैया 3, एक्स माइनस 3 और एक्स प्लस 3। नीचे क्या लिख सकते हैं एक्स माइनस 3 और क्या दूसरा हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस के 9, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो आप देखो समान पद क्या है, इससे ये कट जाएगा तो बचा क्या हमारा x प्लस 3 बटे एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस के 9, ये तो बचा, कोई दिक्कत। देखो कितना आसान तरीका, आपने ये देखो फार्मूले, देखो ये वाले फार्मूले पढ़े होंगे, नहीं पढ़े हैं तो आप पढ़ लीजिए। ठीक, ये वाले देखो फार्मूले कितने इंपॉर्टेंट है, इसमें आपको करना ही नहीं। देखो 3 का क्यूब कितना होता है 27 होता, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 होता है, तो इसे हमने सोल्व कर लिया। बस फार्मूला बनाना पड़ता है यार। चलो नेक्स्ट देखते हैं और क्या, ये देख लो देखो क्वेश्चन नंबर 53, क्वेश्चन नंबर 53 कैसे करना है, क्वेश्चन नंबर 53 कैसे करना है। क्वेश्चन नंबर 53 कह रहा है दिए गए चित्र, मतलब एक चित्र है ए बी सी है, एक वर्ग है, उसमें एक वर्ग है, वर्ग की भुजा 7 सेंटीमीटर, वर्ग की भुजा 7 सेंटीमीटर है, और वर्ग के अंदर खींचे गए एक वृत्त की परिधि की गणना कीजिए। वृत्त के मतलब एक बनाना है, आपको एक वृत्त वर्ग दिया है, उसके अंदर एक वृत्त खींचा गया, तो बना लीजिए आप, एक बना लीजिए। लो पहले आप वर्ग बना लीजिए, वर्ग बना लीजिए, वर्ग बन गया। अब आप वो बना लीजिए, इसके अंदर क्या है वृत्त है, इसके अंदर क्या है वृत्त है, इसके अंदर क्या है एक वृत्त है,
इसके अंदर एक वृत्त है, ठीक है, इसके अंदर एक वृत्त है, इसके अंदर एक वृत्त है, ठीक है, इसके अंदर एक वृत्त है, ठीक है, ये वृत्त ज्यादा निकल जाता है, ये वृत्त है, ठीक है, इसके अंदर एक वृत्त है, ठीक, इसके अंदर एक वृत्त है, इसका कोई नाम आप दे दीजिए, इसका आप नाम दीजिए ए दे दीजिए, इसे बी दे दीजिए, इसे सी, यार इसे वृत्त है यार, ऐसे सही नहीं बन पा रहा, ये वृत्त है, ये वृत्त है, इसके अंदर एक वृत्त है, ठीक, इसे आप दे दीजिए एक नाम, कोई भी नाम दे दीजिए, इसे दे दीजिए ए, इसे बी, इसे सी, इसे डी। कह रहा है दिए गए चित्र में ए बी सी डी एक वृत्त है, ठीक, एक हमने बना लिया वर्ग, एक हमने बना लिया वर्ग, ठीक है, जिसकी वर्ग की भुजा जो 7 सेंटीमीटर है, वर्ग की जो भुजा है 7 सेंटीमीटर, इसकी जो 7 सेंटीमीटर, 7 कितने सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर, वर्ग की भुजा चारों समान होती हैं, तो ये हमारी 7 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर है। तो वर्ग के अंदर खींचे गए वृत्त की परिधि ज्ञात करनी, जाके अंदर जो वृत्त, ये वृत्त खींचा गया, इसकी परिधि ज्ञात करना है। तो कैसे करेंगे, वृत्त की परिधि कितनी होगी, पहले वृत्त की त्रिज्या कितनी दी है, वृत्त की त्रिज्या दी है, त्रिज्या हम करते हैं, त्रिज्या आर से डिनोमिनेट करते हैं, त्रिज्या जो है हम आर से, त्रिज्या हम किससे, आर से डिनोमिनेट करते हैं, तो आर बराबर कितना दिया, 7 दिया, ठीक है, ये व्यास की कितनी है, आधी होती है, व्यास की त्रिज्या कितनी होती है, आधी होती है, ठीक है। अब अगर वृत्त की परिधि कितनी, वृत्त की परिधि कितना सूत्र होता है, वृत्त की परिधि, परिधि सूत्र क्या होता है, 2 पाई आर, ये होता है। तो देख लो, हमें वृत्त की परिधि तो निकालनी, तो 2 हमारा दिया है, पाई के मान के तो 22/7 होता है। अब आर की वैल्यू कितनी दी, आर में 7/2, 7/2 दी है, तो क्या करना है, 7 से 7 कट जाएगा, 2 से 2 हट जाएगा, तो कितना बचेगा हमारा, 22 सेंटीमीटर आ जाएगा। वृत्त की परिधि कितनी आ गई, वृत्त की परिधि आई 7 सेंटीमीटर, 22 सेंटीमीटर। तो इसे ऐसे करके कर सकते हो, ठीक, इसे ऐसे करके कर सकते हो, कोई दिक्कत होने वाली बात नहीं, ठीक, ठीक है। चलो और देखते हैं, तो इसे आप ऐसे करके कर सकते हो। तो चैनल भैया अभी तक भी सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करो, इससे आपको इसका लाभ मिल सकते, सारे क्वेश्चन कराए जा रहे हैं फ्री बाई कोर्स, और ये टेलीग्राम चैनल है और डिस्क्रिप्शन लिंक पड़ी है, वहाँ से आप इसे ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। देखो लास्ट क्वेश्चन, ये है लास्ट क्वेश्चन आपका, जैसे दिए गए चित्र में, मतलब एक चित्र है ए बी सी, एक त्रिभुज है जिसमें ए बी सी एक त्रिभुज है, जिसमें ए बी सी एक त्रिभुज है, तो ए सी ए बी के मध्य बिंदु खींचा गया डी, और ए सी के मध्य बिंदु ई को मिलाया गया है। यदि ए सी की माप 6 सेंटीमीटर है, तो डी ई की माप क्या होगी, बी सी और डी ई का संबंध क्या होगा। इसमें 2 पॉइंट पूछे हैं, पहले पूछा है डी की माप क्या होगी, दूसरा पूछेगा बी और सी का संबंध क्या होगा, बी सी का संबंध क्या होगा। पहले पूछा गया डी ई की माप, डी ई की माप पूछिए, डी ई की माप पूछिए, डी ई की माप पूछी गई, ठीक, माप क्या होगी, और बी व सी का संबंध, डी ई का संबंध ई का संबंध पूछा गया, ठीक। ये सबसे पहले संबंध पूछा गया, ये संबंध पूछा गया, ये संबंध पूछा गया, ठीक। तो हमें क्या करना है, एक हमें बनाना है त्रिभुज बना लीजिए, एक हमें बना लीजिए त्रिभुज, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए यार। एक हमने बना लिया त्रिभुज, ये हमने यहाँ पे त्रिभुज बना लिया, ये हमने बना लिया त्रिभुज, ठीक है, ये हमने बना लिया त्रिभुज, इसे हमने नाम दे दिया, कोई भी नाम दे दो, जो आपका मन करे वो नाम दे दो।
इसे दे दिया आपने ए बी और सी। कह रहा है, क्या कह रहा है, डी ई, डी ई ने मध्य में, तो ए और बी, जो ए और बी के, ए और बी के मध्य का तो क्या है, डी बिंदु खींचा गया। ये हमारा डी बिंदु, डी बिंदु खींचा गया। और ए और सी के मध्य ई बिंदु खींचा गया। तो यही तो इसकी रेखा हुई। तो ये हो गया डी और ये हो गया ई। कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करना है, ये क्या करना है, हमें करना है संबंध पहले डी ई लिखाने, डी ई लिखाने, डी की माप, डी ई की माप लिखाने हमें, इसकी माप हमें निकालनी है। कैसे निकाल रहे हो, डी ई की माप निकालने। ये कितना होता है, डी डी किसकी आधी तो है, किसकी आधी है, किसकी आधी है, ए बी की आधी, ए बी बी सी की आधी तो है, इसके दो भागों में तो एक बटे दो और बी सी, तो बी सी की तो आधी है, इसके ही तो समान है। तो ये तो पहला संबंध ये हो गया, ये संबंध है। और इसमें देखो, और 7 सेंटीमीटर इसमें दिया क्या है, और कुछ दिया, कुछ दिया है, बी और सी दिया भी है, बी सी की माप, बी और सी की माप भी दी है। बी और सी की माप कितनी, 6 सेंटीमीटर दी है। बी सी की माप कितनी, ये 6 है तो ये भी 6 होगी, ये 6 है तो ये भी 6, तो बी सी की माप कितनी दी, तो डी ई 1/2 इंटू 6, तो कितने आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 3 सेंटीमीटर आ जाएगा, 3 सेंटीमीटर। बी सी की माप कितनी है, 3 सेंटीमीटर आ जाएगा। दूसरा संबंध कह रहा है, दूसरा बात क्या कर रहा है, संबंध बी सी और डी, बी सी, तो बी सी कहाँ पे आपकी, बी सी, बी और सी, जो इसका बी सी और डी, इसका और इसका क्या संबंध है, ये इसका संबंध देख लो क्या है, संबंध बी सी बी और सी का संबंध क्या था, डी, इसके बटे डी ई, डी है ना, संबंध हो गया डी ई, संबंध हो गया डी ई, डी हो गया बराबर किसके है, ये किसके बराबर होगा, ए सी, ये किसके बराबर, डी बिंदु किस पे खींचेगा, ए बी, ए और बी, ए बी पे खींचा गया, तो ए बी ओ बटे ए सी, ये संबंध हो गया, ये इनका ऊपर संबंध हो, ये क्या हुआ, संबंध। ये ऐसे करके करना था, कुछ करने की जरूरत ही नहीं। इसमें देखो, इसमें बी सी की, डी ई की माप पूछी, सबसे पहले डी ई की माप पूछी, डी ई का इसकी माप पूछी कितनी है, डी ई की माप कितनी आई, 3 सेंटीमीटर, सॉरी ये कितनी है, 3 सेंटीमीटर, इसकी आधी तो होगी, यहाँ से देखो 3 सेंटीमीटर कितनी आधी तो होगी, तो ये इसकी माप कितनी आ गई, इसकी माप आ गई 3 सेंटीमीटर, डी की माप कितनी है, 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर ये इसका दिया, तो इसका आधा ही तो होगा, तो ये हमने ये ऐसे करके निकाल दिया, ये बीच में खींचा, इसका संबंध हो गया। और माप हमें दी गई है, और बी सी की वैल्यू दी है हमारी, बी और सी की वैल्यू दी है कितने, 6 सेंटीमीटर दिया था, तो ऐसे करके आप निकाल सकते हो, ऐसे करके आप निकाल सकते हो, ऐसे करके आप निकाल सकते हो, ऐसे आप करके निकाल सकते हो। तो ये थी आज की क्लास। कैसी क्लास लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। आज के सारे क्वेश्चन हो गए, सारे क्वेश्चन हो गए, एक बचा तो नहीं है, सारे क्वेश्चन हो गए, सारे क्वेश्चन हो गए, ठीक है। इसकी आपको पीडीएफ मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल पर, ठीक, टेलीग्राम चैनल पर आपको पीडीएफ मिल जाएगी, ठीक है। चैनल पर नए हो तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करना। आज क्लास कितनी हो गई, क्लास हो गई 4 क्लास में, 6 क्लासें और बची हैं, 6 क्लास में आपका मैथ हम खत्म कर देंगे, 6 क्लास में आपकी राजन सीरीज को पूरा खत्म कर देंगे, ठीक है। तो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसलिए आप चैनल से जरूर जुड़ जाइए, ठीक। 4 क्लासें होंगी, 4 क्लासें, वो 3 नहीं देखी हैं तो वो भी देखी जाएगी, प्ले लिस्ट बनी है चैनल पर, और आप जुड़ सकते हो यहाँ पर, ठीक। चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू और बाय बाय। देख लो 10 क्लासें होनी होंगी, ज़्यादा नहीं। चलो ठीक है भाई, मिलते हैं, बाय बाय।